Hello friends and welcome to Ever Study Classes. Myself Nisha, your mentor for today's session. And जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में that is hidden goodwill in partnership. So without wasting much time, let's get started. Guys, before moving ahead, Ever Study आप लोगों की परफॉर्मेंस, आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए कुछ कोर्सेज ऑफर कर रहा है that is courses for PGT Commerce examinations and for other commerce examinations. आप इन सारे कोर्सेज की डिटेल्स डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. बिफोर डिस्कसिंग हिडन गुडविल, लेट्स डिस्कस द टर्म गुडविल. गुडविल बेसिकली रेपुटेशन होती है, रेपो होती है, जो कि एक बिजनेस अपने हार्डवर्क से, अपनी ऑनेस्टी से और कस्टमर्स को एक अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करके अर्न करता है. गुडविल बेसिकली इंटेंजिबल एसेट होती है बिकॉज इसे देखा नहीं जा सकता है. इट कांट बी सीन, कांट बी टच्ड. इसी के साथ गुडविल का जो एक इंपॉर्टेंट फीचर बनता है वो इंटेंजिबल एसेट ही बनता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर. नेक्स्ट, जो गुडविल होती है वो आपकी बाकी फिजिकल एसेट्स की तरह सेपरेट नहीं होती बिजनेस से. लाइक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग शो हो रही है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इन्वेंट्रीज शो हो रही है, बट इन्वेंट्री और बिजनेस दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, दो अलग अलग चीजें हैं जिसे हम डिस्कस करते हैं. बट जो बिजनेस है उस बिजनेस की गुडविल उस बिजनेस के साथ ही अटैच्ड है, उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता है. तो यही बोला गया है कि गुडविल का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि गुडविल जो है वो बिजनेस से सेपरेट नहीं हो सकती. गुडविल की जो अमाउंट हम लोग शो करते हैं वो रिलेटेड नहीं है किसी एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट से. कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारी गुडविल. बेसिकली ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है. गुडविल की जो वैल्यूएशन हम अपने अकाउंट्स में कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस में कर रहे हैं, वो टोटली सब्जेक्टिव होता है, रिलेटेड टू द कि जो वो बिजनेस, जिस भी स्पेसिफिक बिजनेस में हम लोग डील कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक बिजनेस में वैल्यूएशन किस तरीके से की जाएगी उस स्पेसिफिक गुडविल के टर्म्स में. बेसिकली दो टाइप्स की गुडविल होती है हमारे पास. फर्स्ट इज परचेज गुडविल, सेकेंड वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. परचेज गुडविल, जैसे अगर एक कंपनी बी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, तो टेक ओवर का क्या मतलब कि बी कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज है, उन्हें भी वो टेक ओवर कर रही है. राइट. अब जो नेट एसेट्स, जो भी नेट एसेट्स बी की कंपनी के उसने टेक ओवर किए हैं, उस अकॉर्डिंग उसको वो क्या करेगी, कंसिडरेशन पे करेगी. कौन? एक बी को कंसिडरेशन देगी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एस्पेक्ट्स. अगर ये कंसिडरेशन इस नेट एसेट की वैल्यू से ज्यादा है, सपोज नेट एसेट्स जो उसने परचेज किए हैं वो किए हैं 20 लाख के, और जो कंसिडरेशन ए बी को दे रहा है वो दे रहा है 25 लाख का, तो दैट 25 लाख मींस जो 5 लाख का गैप आ रहा है वो 5 लाख क्या है, उस स्पेसिफिक बी कंपनी की गुडविल है. राइट. उस गुडविल, वो गुडविल जो उसने अर्न की है थ्रू टाइम. तो अब उस स्पेसिफिक गुडविल के लिए वो उसे एक्स्ट्रा कंसिडरेशन पे कर रहा है एट द टाइम ऑफ टेक ओवर. ये जो गुडविल होती है ये हमारी बैलेंस शीट में शो की जाती है. जबकि अगर हम बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल बेसिकली अपोजिट होती है परचेज गुडविल के. ये इंटरनली जनरेट की जाती है, अपनी रेप्यूटेशन एक बिजनेस जैसे बनाता है टाइम के साथ साथ, अपने हार्डवर्क के साथ साथ, अपने एफर्ट्स के साथ साथ. तो उस स्पेसिफिक गुडविल को हम क्या कहते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं. ये गुडविल पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. अगर कोई कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बना रही है, तो कस्टमर्स जनरली उस स्पेसिफिक कंपनी से खुश नहीं होंगे, तो उसकी रेपो कैसी बनती जा रही है, नेगेटिव रेपो बनती जा रही है. ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ये बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं की जाती, बैलेंस शीट में सेल्फ जनरेटेड गुडविल शो नहीं की जाती है. राइट. सो गाइस, एक रिकंस्ट्रक्शन का टॉपिक पार्टनरशिप में हमने गो थ्रू किया था, जिसमें एक टॉपिक था एडमिशन. राइट. एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म.
तो जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वॉल्व होता है तो उसका खुद का एक कुछ स्पेसिफिक प्रॉफिट लॉस का शेयर होता है, राइट। वो शेयर कहाँ से आता है? वो शेयर आता है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं अपने प्रॉफिट लॉस के शेयर में से वो सेक्रीफाइस करते हैं और न्यू पार्टनर को उसका प्रॉफिट लॉस का शेयर देते हैं, राइट। अब वो जो सेक्रीफाइस करते हैं उसको कंपनसेशन करने के लिए, उन्हें कंपनसेट करने के लिए जो न्यू पार्टनर है वो कुछ कंसीडरेशन पे करता है उन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को इन टर्म्स ऑफ गुडविल, ठीक है। वो गुडविल कई बार हमें मेंशन नहीं होती है कि फर्म की गुडविल कितनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो शो नहीं होती है और इस वजह से उस स्पेसिफिक गुडविल को हम हिडन गुडविल या इनफ्रेड गुडविल के नाम से भी बोलते हैं, राइट। मतलब जो न्यू पार्टनर आ रहा है और जिस न्यू पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेशन प्रोवाइड करनी है इन टर्म्स ऑफ गुडविल, तो ये तो कंफर्म है कि वो कंपनसेशन देगा, पर किस अमाउंट की कंपनसेशन दी जाएगी वो पता नहीं होता। वो कंपनसेशन उसे गुडविल के टर्म्स में देनी होती है। रीजन भी कि अभी तक एक पार्टनरशिप फर्म के सारे काम वो एग्जिस्टिंग पार्टनर चला रहे थे और उसकी उस स्पेसिफिक फर्म की एक गुडविल उन्होंने सेट करके रखी है। जब न्यू पार्टनर आ रहा है और वो उसकी वजह से अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इस केस में उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए वो गुडविल के टर्म में कंपनसेशन न्यू पार्टनर उन्हें प्रोवाइड करता है। बट अगर वो स्पेसिफिक अमाउंट हमें सर्टेन नहीं होती है तो उसे हम बोलते हैं हिडन गुडविल, राइट। तो गाइस यहाँ पर आपके हिडन गुडविल के कंसेप्ट को और अच्छे से समझाने के लिए, क्लैरिटी लेकर आने के लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं। दो पार्टनर्स है एक फर्म में एम और एन, जिसकी जो रेशियो है प्रॉफिट और लॉस शेयर करने की वो है 5:3। एम की जो कैपिटल है वो है 2,05,000, एन की जो कैपिटल है वो है 1,85,000। उस फर्म में पी को एडमिट किया जा रहा है और उसका शेयर क्या है? 1/5 शेयर है प्रॉफिट और लॉस शेयर करने का। पी जो कैपिटल, पी का जो शेयर की कैपिटल है वो कितनी है? शेयर ऑफ कैपिटल इज 1,90,000। अब इस केस के अंदर हमें ये पता है कि जब हम पी को एडमिट कर रहे हैं तो एम और एन हमारे कौन हो गए? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हो गए। अगर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो पी उन्हें कंपनसेट करेगा। किस टर्म्स में कंपनसेट करेगा? गुडविल की टर्म्स में कंपनसेट करेगा। इतना हमने अभी तक गो थ्रू किया, बट इस क्वेश्चन के अंदर हमें गुडविल की अमाउंट के रिगार्डिंग कोई भी जिक्र नहीं किया गया। मतलब कौन सी गुडविल की बात की गई है यहाँ पर? सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, और हमें वो कंप्यूट करनी। सो लेट्स कम टू द टॉपिक डायरेक्टली कि भाई कैसे कंप्यूट करते हैं। पी की गुडविल एग्जैक्टली पी का जो कैपिटल है वो कितना है? 1,90,000 है 1/5 शेयर के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होगी, फर्म की कैपिटल वो हो जाएगी 1,90,000 इंटू 5, क्योंकि उसमें से 1/5 शेयर पी का है। तो अगर मैं इस 5 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगी 1,90,000 को तो फर्म की कैपिटल आ गई, दैट इज 9,50,000। 9,50,000 टोटल फर्म की कैपिटल है। इसका मतलब एम, एन और पी की जितनी कैपिटल है अगर हम उसका टोटल करेंगे तो वो कितना आना चाहिए? 9,50,000 आना चाहिए, क्योंकि हमने यही अभी कंप्यूट किया। बट जब हम अगर कैपिटल निकालते हैं एम, एन और पी की, कंप्यूट करते हैं तो दैट इज 2,05,000 एम की थी, 185 एन की थी, 190 पी की थी। इसे फाइनलाइज करके हमारी 5,80,000 की फर्म की कैपिटल आ रही है, टोटल कैपिटल। मतलब अगर टोटल कैपिटल एम, एन और पी की 580 है तो जो हमारे पास जो ये डिफरेंस आ रहा है कितने का? 370 का, वो क्या हुआ? वो हुआ हमारा फर्म की गुडविल, राइट। फर्म की गुडविल हुई जो कि आपकी रेप्यूटेशन है, जो आपके बिजनेस की रेप्यूटेशन आपने अर्न की है अपने काम करके। क्लियर है? हमने वो हिडन गुडविल जो थी वो हमने अब कंप्यूट कर ली। सो गाइस जो गुडविल अभी हमने थोड़ी देर पहले कंप्यूट की वो किसके रेफरेंस में थी? वो थी हमारी फर्म की गुडविल। वो किसी एक स्पेसिफिक पार्टनर की गुडविल नहीं थी, वो फर्म की गुडविल थी, दैट इज 3,70,000। तो अब अगर हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि P जो है वो M और N सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा इन टर्म्स ऑफ गुडविल कंपनसेट करेगा, तो वो अमाउंट जितनी
P लेकर आएगा फर्म में वो कितनी होगी, उसके शेयर के अकॉर्डिंग होगी, और उसका शेयर कितना है 1/5। तो 1/5 ऑफ व्हाट, 1/5 ऑफ 370, जो कि कंप्यूट करके कितना आ जाएगा 74,000 आएगा। और ये 74,000 की अमाउंट P जो है गुडविल के टर्म्स में फर्म के अंदर लेकर आ रहा है, और M और N को कंपनसेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 5:3। एक बार जनरल एंट्रीज को गो थ्रू कर लेते हैं। P कैपिटल लेकर आ रहा है 1,90,000 की, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट 1,90,000। P गुडविल लेकर आ रहा है 74,000 की, और उन्हें M और N को कंपनसेट कर रहा है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 5:3। तो एंट्री हो जाएगी P's capital account debit to M's capital account to N's capital account 74,000 to 46,250 27,750। तो आई होप आपको ये हिडन गुडविल का कंसेप्ट अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर है आप लोगों के लिए गुडविल से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऑल्सो अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारे ईमेल के थ्रू या हमारे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।